हम लोग का गठबंधन है, कोई गठबंधन थोड़ी ना है। हम लोग पूरे पांचों दल के गठबंधन के जितने भी सदस्य हैं सब लोग एकजुट हैं और एक दूसरे के आना जाना ये तो हम लोग का हमेशा से चलता आ रहा ना। अभी देखिए हम लोग सम्राट जी के यहाँ गए थे, सब मिल करके एनडीए का गठबंधन मिल करके आने वाले राज्यसभा का चुनाव जब हमारा संपन्न होगा तो हमारे सारे ही पांचों प्रत्याशी जीत कर आएंगे। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने 16 मार्च को। इसको लेकर तमाम जो घटक दल हैं, एनडीए के हो या फिर महागठबंधन के, बैठक लगातार कर रहे हैं। वहीं आज देखिए लोजपा रामविलास के कार्यालय में भाजपा के और लोजपा रामविलास के नेता दोनों मिल बैठकर गुप्त बैठक कर रहे थे। कमरे में घंटों बैठक चली। इस बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा के जो प्रभारी हैं राज्यसभा चुनाव के वो पहुंचे थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी पहुंचे थे, ऋतुराज सिन्हा पहुंचे थे और साथ ही साथ लोजपा रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे थे। तमाम नेताओं ने घंटों बैठकर इस पर चर्चा की है, कैसे चुनाव जीतना है, कैसे चुनाव अपने और पांचों सीट को अपने पाले में कैसे करना है, इसको लेकर घंटों मंथन चली है। और यह बैठक ख़त्म हो गई है। बैठक ख़त्म होते ही विजय शर्मा जो कि राज्यसभा चुनाव के प्रभारी हैं भाजपा के, उन्होंने क्या कहा हम आपको सुनवाते हैं। और साथ ही साथ जो राजू तिवारी हैं जो लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले उनका बयान सुनाते हैं। लोजपा के कार्यालय में आज आकर के मैंने सारे साथियों से मुलाकात की है। लोजपा के अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हुई है, सारे विधायक साथियों से मुलाकात हुई है। बहुत अच्छा स्वागत किया इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए गठबंधन की तरफ से मैं लोजपा के सारे ही साथियों का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूँ। जीत होगी सर, 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। चुनाव है तो जीत के लिए ही होता है भाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिल करके एनडीए का गठबंधन मिल करके आने वाले राज्यसभा का चुनाव जब हमारा संपन्न होगा तो हमारे सारे ही पांचों प्रत्याशी जीत कर आएंगे। हो गया। बैठक में क्या बैठक हुई थी? नहीं, बैठक में हम लोग बैठक कर रहे थे तो चूँकि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी हैं, ऋतुराज जी आए थे, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आए थे और हम लोग बैठक में रणनीति तैयार किए। 5 की 5 सीट जीतने वाले रणनीति पे काम कर रहे हैं और हम लोग चुनाव पांचों की पांचों जीतेंगे। एलजेपीआर का बैठक था, संजय सरावगी आ गए। अरे भाई हमारा गठबंधन एक है, हम उनके यहाँ जाएंगे वो हमारे यहाँ, ये तो प्रक्रिया पहले से ना। हम लोग का गठबंधन है, कोई गठबंधन थोड़ी ना है। हम लोग पूरे पांचों दल के गठबंधन के जितने भी सदस्य हैं सब लोग एकजुट हैं और एक दूसरे के आना जाना ये तो हम लोग का हमेशा से चलता आ रहा ना। अभी देखिए हम लोग सम्राट जी के यहाँ गए थे उस दिन, अभी जा रहे हैं आज उपेंद्र जी के यहाँ, फिर कल जाएंगे जदयू के हमारे माननीय मंत्री विजय चौधरी जी के यहाँ। तेजस्वी यादव की आवाज पे बैठक कर रहे हैं, एमआईएम के लोग पहुंचे हैं, आईपी गुप्ता पहुंचे और कह रहे 41 का संख्या हम लोगों ने पूरा कर लिया। देखिए उनको कहने दीजिए, कहने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं इतना जरूर जानता हूं, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि पांचों की पांचों सीट एनडीए राज्यसभा का चुनाव जीतने की। तो आपने दोनों को बारी बारी से सुना। बिहार में जो राज्यसभा के 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, पांचों सीटों पर एनडीए गठबंधन ने दावा ठोक दिया है कि पांचों सीट हम जीत रहे हैं। और तेजस्वी यादव का जो महागठबंधन है, गठबंधन नहीं लठबंधन है, और ऐसे में वो लोग एक सीट भी नहीं जीत रहे हैं। एनडीए के पास विधायकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 202 विधायक हैं, लेकिन 5 राज्यसभा सांसद नहीं बन सकता। उसमें 4 राज्यसभा सांसद जो है कंफर्म बताया जा रहा है। वहीं एक 5वें राज्यसभा सांसद को बनाने को लेकर जद्दोजहद चल रहा है एनडीए में। वहीं एक राज्यसभा सांसद बनाने को लेकर महागठबंधन में भी जद्दोजहद चल रहा है। महागठबंधन के पास 35 विधायकों की संख्या है, लेकिन एक राज्यसभा सांसद बनाने के लिए 41 विधायक चाहिए, जो 6 विधायक जो हैं वो घट रहे हैं। तो ऐसे में जो एआईएम पार्टी है, उन्होंने साफ तौर पर ओबीसी की जो पार्टी, उन्होंने महागठबंधन को समर्थन दे दिया है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि एक सीट महागठबंधन निकाल सकता है। एडी सिंह महागठबंधन की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार। ऐसे में देखना होगा कि कौन इस चुनाव में बाजी मारता है, क्योंकि ये चुनाव बहुत
अहम रखता है और ये आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर जो रास्ते हैं वो खोलेंगे। क्रॉस वोटिंग भी होगी, इसकी भी संभावना है। इस चुनाव में खरीद फरोख्त को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। इसकी भी संभावना जताई जा रही है। 20 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब बिहार में राज्यसभा सांसद बनाने को लेकर के विधायक वोटिंग करने जाएंगे विधानसभा में। और फिर 20 सालों में पहली बार ये भी हो रहा है कि नीतीश कुमार 21 सालों से सत्ता पर में हैं और मुख्यमंत्री बने हुए राज्यसभा जा रहे हैं, उनके लिए भी वोटिंग होना है। तो ऐसे में साफ तौर पर देखना होगा बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलता है और बिहार की राजनीति का जो हाथी है किस करवट बदलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।